गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर, यानी कि जो आज की डेट है वो है 29 जून 2022 और 29 जून 2022 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। क्लियर है? और पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर और जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो प्रथम क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने नशा मुक्त का अभियान के तहत नशा मुक्त गांव को विशेष रूप से कितने रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, मतलब इनके द्वारा कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो 2 लाख रुपए जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इनके द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था नशा मुक्त अभियान। इसके तहत इन्होंने नशा मुक्त गांवों को विशेष रूप से कहा था कि अगर कोई भी गांव नशा मुक्त होता है तो उसे हम जो 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा, ये इनकी तरफ से कहा गया है। तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। नशा कोई अच्छी चीज नहीं है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। नशा, देखिए नशा होता क्या है, लगता ऐसा है कि नशा हम लोग कर रहे हैं और हमें जो है थोड़ा सा, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, अगर किसी से आप पूछो कि आप सिगरेट क्यों पीते हो, आप बीड़ी क्यों पीते हो, या फिर आप ये तंबाकू का सेवन क्यों करते हो, तो वो कहते हैं हमारा रिलैक्स होता है। और कुछ कुछ का तो स्टेटमेंट ऐसा सुनने को मिलता है कि हम फ्रेश ही नहीं हो पाते हैं अगर हम ये चीजें ना करें। देखिए ये सब जो होता है ना, एक मन का भ्रम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उस चीज से अपना ध्यान हटाइए। जो ऐसा करता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी इस चैनल से जुड़े होंगे वो ऐसा नहीं करते होंगे। अगर आप करते हैं तो कोशिश करिए कि इसको छोड़ दीजिए। ये किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है। आपको लगता है, देखिए आपके ही पैसे खर्च होते हैं, आपका सब कुछ खर्च होता है, लेकिन ये खाता आपको है, ना कि आप इसे खाते हैं। ठीक है ना? तो देखिए अगर आपको नशा करना है तो मेहनत का नशा करिए, नशा करना है सक्सेस का नशा करिए, क्योंकि ये नशा ऐसा नशा है जो कभी उतरता नहीं है ना? अब ये नशा भी क्या करना है कि दो थोड़ी देर करा फिर उतर गया, इसमें तो मजा ही नहीं है ना। तो ये चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फुट ऊंची जो है अभी कद की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये जो है कुंड लोहित में करी जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? याद रखिएगा, कुंड लोहित के अंदर ही जो है अभी हाल ही में परशुराम जी की जो है, परशुराम जी, भगवान परशुराम जी जो है, इनकी क्या करी जाएगी, इनकी 51 फुट ऊंची जो है प्रतिमा स्थापित करी जाएगी। इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखेगा। कुंड लोहित जो है एक नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, काफी बार एग्जाम में इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर राजनीति पत्रकार व लेखक हैं विजय भोसले, हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया है? तो इनको जो है पीके आत्रे पुरस्कार दिया गया है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, पीके पुरस्कार जो है इनको दिया गया है, यानी कि मशहूर राजनीतिक पत्रकार व लेखक हैं विजय भोसले साहब, और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए इस पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है अभी। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे करा गया? ये किया गया है कार्तिकेय शर्मा को। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। देखिए कार्तिकेय शर्मा जो है इन्हें इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित करा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है खेल में लोग अपनी काफी रुचि रखते हैं, और भारतीय खेल में इनके जो है अभूतपूर्व योगदान के लिए जो है इन्हें इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से जो है सम्मानित करा गया है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसानोव मेमोरियल 2022, कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक मीट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए 2020 मीटर स्प्रिंट में किस भारतीय शीर्ष धावक ने स्वर्ण पदक जीता है? कि ये किसने जीता है? तो ये जो स्वर्ण पदक जीता है, ये जीता है धनलक्ष्मी शेखर ने, यानी इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, भारत की शीर्ष धावक है धनलक्ष्मी शेखर, इन्होंने ही हाल ही में जो है इस एथलेटिक्स मीट में जो है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए 200 मीटर स्प्रिंट में जो है, स्प्रिंट के अंदर इन्होंने क्या जीता है, धनलक्ष्मी शेखर जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको याद रखना है, इमेज में आप धनलक्ष्मी जी को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि जिसको सीबीडीटी कहा जाता है, इसका नया अध्यक्ष नियुक्त करा गया है। तो ये किसे बनाया गया है अभी, ये जो बनाया गया है वो बनाया गया नितिन गुप्ता को, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब नितिन गुप्ता जी की बात करेंगे तो ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस जिसे आईआरएस बोला जाता है, उसके ऑफिसर हैं नितिन गुप्ता जी, और इन्हें ही सीबीडीटी ने जो है अपना नया चेयरमैन अभी नियुक्त करा है। क्लियर हो गया। और गुप्ता जो है वो इनकम टैक्स कैडर के 1986 बैच के आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, मतलब ठीक है 1986 बैच के। क्लियर हो गया। तो ये चीज है, देखिए इस चीजों का यही फायदा होता है, बाकी तो मैंने आपको काफी बार बता ही रखा है। यूपीएससी करने का सबसे बड़ा फायदा यही है, अगर आप एक छोटी सी उम्र में सिलेक्ट हो जाते हैं, मान लीजिए कोई 21 साल में हो गया, 22 साल में हो गया, 23 24 25 साल में भी हो जाता है, तो आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट होते हैं, फिर आप आगे चल के बड़े से बड़ा पायदान हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, नितिन गुप्ता जी करे गए, तो चलिए बात नितिन गुप्ता जी यानी कि नियुक्ति से करेंगे, तो नियुक्त करे गए। देखिए नियुक्ति से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब मैं थोड़ा सा प्रमोट कर देता हूँ, मतलब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं करा है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पहले, सबसे पहले चैनल को आपको जो है लाइक कर देना है। ठीक है, मतलब वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो। अगर आप करंट में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, करंट के हर टॉपिक को समझना चाहते हैं, करंट के क्वेश्चन समझना चाहते हैं, वोकैबुलरी समझना चाहते हैं, इंग्लिश में बेहतर होना चाहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये सारी क्लासेज आपको यहाँ पर मिलती है। उसके बाद आपको शेयर कर देना है ताकि जो है और भी लोगों पर पहुंचे, और जो है आने वाले सभी क्लासेस को वो भी जान सके। क्लियर है। चलिए, तो ये 3 कार्य आप फटाफट कर लीजिए। देखिए, रांची विश्वविद्यालय कुलपति अजीत कुमार सिन्हा को अभी नियुक्त करा गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके विज्ञान सलाहकार के रूप में आरती प्रभाकर को नियुक्त करा गया था। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जुल्फिकार हसन बनाए गए थे। विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया था। टीवीएस मोटर कंपनी ने सुदर्शन वेणु को अपना प्रबंधन निदेशक बनाया था। भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर विवेक रूसिया को अभी नियुक्त करा गया था। हेल्थ केयर कंपनी है फार्मीजी, इन्होंने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय कुलपति एनएबीएच का नया अध्यक्ष बनाया गया था कुलपति महेश वर्मा जी को। क्लियर है। तो नियुक्ति से आपको जो है रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुला जाना जुलजना जुलजना लॉन्च किया है? अजीब नाम है। जुलजना जो लॉन्च करा है ये ईरान ने करा है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अब ईरान के जो है, ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हमने जो है ठोस ईंधन वाला संचरित रॉकेट लॉन्च करा है, बिल्कुल सही बात है, और अंतरिक्ष में छोड़ा है मतलब इन्होंने। ठीक है, और ये जो है ना, यहाँ के जो रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता है, मतलब रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं अहमद हुसैन उनका नाम है, याद रखिएगा। अहमद हुसैन ने कहा है कि 25.5 मीटर लंबा, और जो ये रॉकेट है 25.5 मीटर लंबा, 220 किलोग्राम का उपग्रह है, इसे ले जाने में ये सक्षम है। इससे पृथ्वी का निचली कक्ष में आंकड़ा एकत्रित करना और ईरान के अंतरिक्ष उद्योग में प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी, ये इनकी तरफ से कहा गया है। क्लियर है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले सकता है? इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इयोन मॉर्गन की कड़ी जारी है। इंग्लैंड के कप्तान है ये, इंग्लैंड के टीम के हैं ये। ठीक है, कप्तान है, और इयोन मॉर्गन है, इन्हों का कहा यह जा रहा है कि अभी ये जो है संन्यास ले सकते हैं। आपको पता होगा कि जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था, याद है नहीं है? याद है नहीं है? 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उस वर्ल्ड कप में इन्होंने विश्व विजेता बनी थी इनकी टीम। ठीक है, और इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था ये सब। अभी इनके संन्यास लेने की बात चल रही है। नेक्स्ट है, G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की जो है घोषणा करी है? 600 बिलियन की करी है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है घोषणा हुई है कि गरीब देशों के लिए जो है ये करा गया है G7 समूह के द्वारा। अब आप पूछेंगे सर G7 समूह में कौन कौन से देश होते हैं, तो वो देश मैं आपको बता देता हूँ। G7 समूह जो है एक अंतरिक्ष सरकारी निकाय है, ये याद रखिएगा, और इसमें जो है फ्रांस, कनाडा, जापान, जनवरी, इटली, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है ना, यानी कि यूके इसके अंदर शामिल है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? जो 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है, उद्देश्य है कि चीन के चीन का जो बेल्ट एंड रोड पहल है ना, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मतलब चाइना जो है एक अलग देश है, विश्व के अंदर एक अलग देश है, बाकी कंट्री अलग देश में चलती है, क्योंकि चाइना को अगर कभी झटका भी देना है ना, तो एक कंट्री का देना मुश्किल पड़ जाता है। एक कंट्री बहुत मुश्किल है कि चाइना को टेक ऑफ करे या उसको अटैक करे उसके ऊपर, समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पर ही देख लीजिए, उसकी बेल एंड रोड पहल के लिए जो प्रतिस्पर्धा करने के लिए G7 समूह ने गरीब देशों को 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की। अब इसमें पूरे 7 देश शामिल है, 7 देश मिलकर कर रहे हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि विश्व अलग, चाइना अलग। समझ रहे मेरी बात को? क्लियर है। चलिए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज्य है जहां पर यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो ये बना है राजस्थान। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां तीसरा ये राज्य बन गया जहां पे यूरेनियम खनन में, मतलब यूरेनियम खनन मिला है यहाँ पर। ठीक है ना, खोज में जो है यूरेनियम खनन मिला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये जो बनी है वो लिसा लेकर बनी है। ठीक है, स्टार लेकर जो है वो बनी है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इमेज में आप इन्हें देख भी सकते हैं। ठीक है ना, इलिसा स्टार लेकर है और ये जो है पूर्व क्रिकेटर है, महिला पूर्व क्रिकेटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हूल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 30 जून बिल्कुल राइट आंसर है, 30 जून को ही हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए कल का क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल अभी कितने महीने का जो है नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक कितने महीने के लिए बढ़ाया है? तो 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट था, ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हाल ही में जारी हुई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें कौन भारत का निम्न में से कौन सा स्थान है ये बताना है। क्लियर। तो ये थी गाइस आज की इंपोर्टेंस करने से क्लास। आई वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगे और शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग और पहुंच सके। और कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर ही सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।